हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए 15 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपके प्रॉपर्टी लॉ पर होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और जो भी नए कैंडिडेट इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे से वीडियो बनाने का। बात करें सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में कि ये एक डॉक्ट्रिन दिया गया है, नेमो डैट क्वा नो हैबिट। इसका क्या मतलब होता है प्रॉपर्टी लॉ के अंदर? नो वन कैन ट्रांसफ़र ए बेटर टाइटल देन दे हैव। प्रिंसिपल क्या कहता है? द प्रिंसिपल नेमो डैट क्वा नॉन हैबिट मीन्स दैट नो वन कैन गिव what they do not have. This principle underlines the rule that a person cannot transfer the title or right that they do not possess. इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा अधिकार या स्वामित्व नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं हो। यह सिद्धांत बताता है कि एक व्यक्ति वह अधिकार या स्वामित्व नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी? वो है हमारी बिल्डिंग। इमूवेबल प्रॉपर्टी रेफर टू एसेट दैट कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सच एज लैंड और बिल्डिंग। अचल संपत्ति उन संपत्ति को कहते हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, जैसे कि ज़मीन और इमारतें। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट डज द एडवर्स पोजेशन रेफर टू द प्रॉपर्टी लॉ? एडवर्स पोजेशन इज गेनिंग टाइटल टू लैंड थ्रू कॉन्टिन्यूस अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट over a specific period. Adverse possession occurred when the person occupies someone else's land for the continuous period defined by the law without permission and gain legal ownership. यानी प्रतिकूल कब्जा तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी और की ज़मीन पर एक निश्चित अवधि तक बिना अनुमति के लगातार कब्जे में रहता है और कानूनी स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन द कंटेस्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी लॉ व्हाट इज टेनेंसी एट विल? ए टेनेंसी वेयर द टेनेंट पे रेंट periodically without any fixed time. Tenancy at will refer to an arrangement where the tenant occupy the property with the landlord consent and rent is paid periodically without a fixed term. It can be terminated by either party at any time. इच्छा से किराएदारी उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें किराएदार मकान मालिक की अनुमति से संपत्ति में रहता है और नियमित रूप से किराया भुगतान करता है, लेकिन कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। इसे दोनों पक्ष के द्वारा कभी भी समाप्त किया जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए लाइफ स्टेट इज करेक्ट? वो है हमारी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफ़र फॉर द लाइफ टाइम फॉर ए पर्सन। इन सभी में से द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफ़र फॉर द लाइफ टाइम ऑफ ए पर्सन इज रिलेट टू द लाइफ स्टेट। A life state is an interest in a property that lasts for the duration of a person's life. Upon their death, the property is returned to the original owner or transferred to a designated heir. जीवन संपत्ति उस संपत्ति का अधिकार है जो एक व्यक्ति को जीवन काल तक रहता है। उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति मूल मालिक को लुटाई जाती है या फिर किसी विशेष उत्तराधिकारी को दे दी जाती हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ए सेल डीड इन ए प्रॉपर्टी लॉ? इट सिग्निफिकेंट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द सेलर टू बायर। ए सेल डीड इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट दैट एक्ट एज एन एविडेंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी फ्रॉम द सेल टू द बायर। बिक्री पत्र एक कानूनी दस्तावेज है जो संपत्ति के स्वामित्व के विक्रेता से खरीदार में
स्थानांतरण की गवाही देता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द ईजमेंट इन ए प्रॉपर्टी? ईजमेंट इज़ द राइट टू यूज अनदर प्रॉपर्टी फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। Easement is a right that allow one party to use another person's property for a specific purpose such as right of way. Easement वह अधिकार है जो एक पक्ष को दूसरे पक्ष की संपत्ति को विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है, जैसा कि किसी रास्ते का अधिकार। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच ए पर्सन कैन क्लेम ओनरशिप थ्रू एडवर्स पोजेशन अंडर द इंडियन लॉ? वो है 12 ईयर। अंडर द इंडियन लॉ ए पर्सन कैन क्लेम ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी थ्रू एडवर्स पोजेशन इफ दे हैव बीन इन कॉन्टिन्यूअस और अनइंटरप्टेड पोजेशन ऑफ 12 ईयर। भारतीय कानून के तहत एक व्यक्ति यदि लगातार और बिना रुकावट के 12 वर्ष तक कब्जे में रहता है तो वो प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से संपत्ति का स्वामित्व दावा कर सकता है। अभी इस पर रिसेंट जजमेंट भी है, उसके अनुसार डिफरेंस हो सकता है। साथ ही मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूज़न लगे तो कमेंट सेक्शन में सही आंसर को कमेंट कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट उसे गलत याद ना करें। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ए वैलिड गिफ्ट अंडर द प्रॉपर्टी लॉ? रजिस्ट्रेशन ऑफ ए गिफ्ट डीड। वाइल registering a gift deed is recommended, it is not a mandatory requirement for the validity of a gift. The essential requirement include intention, delivery and acceptance. जबकि उपहार पत्र को पंजीकृत करना अनुशासित है और यह उपहार की वैधता के लिए अनिवार्य नहीं है। आवश्यक शर्तों में इरादा, इंटेंशन, कब्जे की डिलीवरी और प्राप्तकर्ता के द्वारा स्वीकृति शामिल है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट डज द partition in a property law means? Division of a property amongst the co-owner. Partition is a process by which a co-owner divide their share property to obtain individual ownership of their respective share. बंटवारा उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सह मालिक अपनी साझा संपत्ति को विभाजित कर अपने अपने हिस्सेदारी का व्यक्तिगत स्वामित्व प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए लीज होल्डर प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी रेंट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड एज पर ए लीज एग्रीमेंट। लीज होल्डर प्रॉपर्टी रेफर टू ए प्रॉपर्टी दैट इज रेंटेड फॉर ए स्पेसिफिक टर्म अंडर ए लीज एग्रीमेंट. The leaseholder has a right to occupy and use the property for duration specified in the agreement. लीजहोल्ड संपत्ति उस संपत्ति को कहते हैं जिसे एक निश्चित अवधि के लिए लीज समझौते के तहत किराए पर लिया गया है और लीज होल्डर को समझौते में निर्दिष्ट अवधि के लिए संपत्ति का उपयोग और कब्जा करने का अधिकार होता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्रिप्शन ईजमेंट बाय द प्रिस्क्रिप्शन? वो है ईजमेंट एक्वायर्ड बाय ए लॉन्ग एंड continuous use without interruption. An easement by prescription is established when someone uses another's property for a long or continuous period as specified by the law without interruption and again the right to use it legally. Easement प्रिस्क्रिप्शन द्वारा ईजमेंट तब स्थापित होता है जब कोई व्यक्ति दूसरे की संपत्ति का लंबे समय तक बिना रुकावट के और कानून के तहत निर्धारित अवधि तक उपयोग करता है और उसे कानूनी रूप से उपयोग करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में,
what is a primary difference between the freeholder property and leaseholder property? Freeholder property has indefinite ownership, while the leaseholder property has a fixed term. Freeholder property refer to a land or property owned outright by the owner with no time limit, whereas the leaseholder property is owned for a limited period defined by the lease agreement. फ्री होल्डर संपत्ति उस संपत्ति को कहते हैं जिसका मालिकाना हक मालिक के पास होता है और जब कोई भी समय सीमा नहीं रखता, जबकि लीज होल्डर संपत्ति एक निश्चित अवधि के लिए होती है जो लीज समझौते से निर्धारित होती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ ए मॉर्गेज इन ए प्रॉपर्टी लॉ? Mortgage is a lease of a property as a security for debt. A mortgage is a legal agreement in which the borrower pledges property as a security for the repayment of a loan. If the borrower defaults, then the lender can claim the property. बंधक एक कानूनी समझौता है जिसे उधार लेने वाले संपत्ति को ऋण की पुनः भुगतान की सुरक्षा के रूप में पेश करता है। यदि उधार लेने वाला चूक करता है तो ऋणदाता संपत्ति का दावा कर सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए जॉइंट टेनेंसी? अपॉन द डेथ ऑफ ए वन ओनर द प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली पास टू द सर्वाइवर co-owner. In a joint tenancy, co-owner has an equal right to the property, and if one co-owner die, then their share automatically pass to the remaining co-owner, known as a right of a survivorship. संयुक्त किराएदारी में सह मालिक के पास संपत्ति पर समान अधिकार होता है और यदि एक सह मालिक की मृत्यु हो जाती है तो उसका हिस्सा स्वचालित रूप से जीवित सह मालिक को चला जाता है, जिसे कि क्या कहते हैं हम, जिसे हम कहते हैं सर्वाइवर को ओनरशिप। सर्वाइवरशिप का अधिकार या राइट ऑफ सर्वाइवरशिप उसे कहते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी interest is created by the will? An inherent interest. A will create an inherent interest by transferring ownership of a property to the beneficiary after the testator death. वसीयत एक उत्तराधिकार का अधिकार बनाती है जिससे संपत्ति के स्वामित्व को वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद लाभार्थी को स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन प्रॉपर्टी लॉ व्हाट इज मीन्स बाय द कंस्ट्रक्टिव नोटिस? नोटिस दैट ए पर्सन शुड हैव नो अबाउट द प्रॉपर्टी इवन इफ नॉट एक्चुअली अवेयर। कंस्ट्रक्टिव notice refer to the principle that a person is deemed to have know of the fact if the fact is publicly available and should have been known through reasonable diligence. कंस्ट्रक्टिव नोटिस उस सिद्धांत को कहते हैं जिसमें यह माना जाता है कि एक व्यक्ति को किसी भी तथ्य के बारे में पता होना चाहिए यदि वह तथ्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो या फिर उचित प्रयास से जाना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इमिनेंट डोमेन इन ए प्रॉपर्टी लॉ? द गवर्नमेंट्स पावर टू टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक यूज विद कंपनसेशन। इमिनेंट डोमेन इज ए पावर of the state to seize private property for public use and provide that fair compensation is given to the owner। यानी किसी की प्रॉपर्टी को
गवर्नमेंट के द्वारा ले लिया जाना, उसे हम क्या कहते हैं? इमिनेंट डोमेन। उत्कृष्ट क्षेत्राधिकार राज्य का वह अधिकार है जिससे वह सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी संपत्ति को ले सकता है, बशर्ते कि मालिक को उचित मुआवजा दिया जाए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट डज टाइटल इन ए प्रॉपर्टी लॉ रेफर टू? द लीगल राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी। इन ए प्रॉपर्टी लॉ, टाइटल रेफर टू ए लीगल राइट ऑफ ओनरशिप, एन एबिलिटी टू ट्रांसफर और इनक्यूम्बर द प्रॉपर्टी। संपत्ति कानून के स्वामित्व का अर्थ संपत्ति के स्वामित्व का कानूनी अधिकार और संपत्ति को स्थानांतरित या फिर ऋण लेने की क्षमता। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्रिप्शन अनसुफ्रिक्यूटरी मॉर्गेज? A mortgage when the borrower retain ownership and use the property while paying interest. The usufructuary mortgage is a type of a mortgage where the borrower transfer the property to the lender but retain the right to use the property and earn income from it while paying interest on the loan. उपभोगकर्ता बंधक एक प्रकार का बंधक है जिसमें उधार लेने वाली संपत्ति को ऋणदाता को स्थानांतरित करता है, लेकिन संपत्ति का उपयोग और उससे आय अर्जित करने का अधिकार बनाए रखता है और ऋण पर ब्याज का भुगतान करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ए ट्रस्ट इन द प्रॉपर्टी लॉ? टू क्रिएट ए लीगल अरेंजमेंट फॉर managing property for the benefit of another party. A trust is an arrangement in which a one party यानी trustee hold property for the benefit of other यानी कि beneficiary. This is commonly used to manage asset and ensure they are used according to the wishes of the पर्सन हु क्रिएट द ट्रस्ट। ट्रस्ट वह व्यवस्था है जिससे एक पक्ष संपत्ति को दूसरे पक्ष के लाभ के लिए रखता है। इसका सामान्य उपयोग संपत्ति को प्रबंधित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि वह ट्रस्ट बनाने वाले की इच्छाओं के अनुसार उपयोग किया जाए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, What is the property title used in a property transaction? To establish the ownership right over the property. The property title is a legal document that proved ownership of a property and it established the right of the owner to use, sell, lease or otherwise transfer the property. संपत्ति का शीर्षक एक कानूनी दस्तावेज है जो संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण प्रदान करता है। यह मालिक को संपत्ति का उपयोग, बिक्री, लीज और अन्य तरीके से स्थानांतरण करने का अधिकार स्थापित करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्वायरमेंट फॉर ए वैलिड विल इन ए प्रॉपर्टी लॉ? यानी बिल से रिलेटेड कौन सा है? इट मस्ट बी रिटन एंड साइन बाय द टेस्टेटर in the presence of a witness. In a property law, a will must be in writing and signed by the testator. The person make the will in the presence of the witness who also sign the document to make it valid. संपत्ति कानून के तहत एक वसीयत को लिखित रूप में होना चाहिए और वसीयतकर्ता के द्वारा गवाहों की उपस्थिति में हस्तांतरित किया जाना चाहिए जो दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर ताकि यह वैध हो सके। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ ए जॉइंट टेनेंसी विद राइट ऑफ सर्वाइवरशिप? ए टेनेंसी वेयर द प्रॉपर्टी पास ऑटोमेटिकली टू द सर्वाइवर टेनेंट व्हेन वन टेनेंट इज डाई। इन ए जॉइंट टेनेंसी with the right of a survivorship, when one of the tenant die, their share automatically transfer to the surviving tenant.
विदाउट द नीड ऑफ ए प्रोबेट। यानी सर्वाइवरशिप के अधिकार के साथ संयुक्त किराएदारी में जब एक व्यक्ति किराएदार की मृत्यु हो जाती है तब उसका हिस्सा स्वचालित रूप से जीवित किराएदार को स्थानांतरित हो जाता है बिना परीक्षण की आवश्यकता के। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन द प्रॉपर्टी लॉ? It is mandatory requirement to registered property document with the government to make them legally valid. Compulsory registration refer to a requirement that certain property transaction such as the transfer of property and must be recorded with the relevant government authority to be legally bind. अनिवार्य पंजीकरण उस आवश्यक प्रक्रिया को कहते हैं जिससे कुछ संपत्ति लेन देन जैसे कि संपत्ति का हस्तांतरण को संबंधित सरकारी अधिकारियों के साथ दर्ज करना आवश्यक होता है ताकि वह कानूनी रूप से बाध्यकारी हो सके। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू रिक्वायरमेंट usufruct? It refer to the right to use and enjoy the benefit of another's property without damaging it. Usufruct is a right to use and enjoy the benefit of another property such as a corp or rental income as long as the property itself is not damaged or destroyed. उपभोग का अर्थ होता है किसी अन्य की संपत्ति का उपयोग करने और उसके लाभ का आनंद लेने का अधिकार, जैसा कि फसल या किराए की आय, जब तक कि संपत्ति को नुकसान या विनष्ट नहीं किया जाए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द लीगल राइट ऑफ ए प्रॉपर्टी ओनर टू रिमूव द ट्रेसपासर? राइट ऑफ इविक्शन. The right of eviction allow a property owner to legally remove the trespasser or unauthorized occupant from their property. निष्कासन का अधिकार संपत्ति के मालिक को कानूनी रूप से अतिक्रमणकर्ता या फिर अनाधिकृत निवासी को उसकी संपत्ति से हटाने की अनुमति देता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, which type of property is a life estate considered to be limited interest? A life estate is considered a limited interest because the holder's right lasts only for the benefit of the designated person, after which the property return to the original owner or pass to the another property. जीवन संपत्ति को सीमित अवधि के रूप में माना जाता है क्योंकि धारक के अधिकार केवल निर्दिष्ट व्यक्ति के जीवन काल तक रहते हैं, जिसके बाद संपत्ति मूल मालिक को लौटाई जाती है या किसी भी अन्य पक्ष को चली जाती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन प्रॉपर्टी लॉ व्हाट डज अनक्यूम्ब्रेंस रेफर टू? ये बात करता है ए लीगल क्लेम और लायबिलिटी अटैच टू ए प्रॉपर्टी that may affect its value. An encumbrance is any claim, lien or liability attached to the property that may be affect its transferability or value such as a mortgage or easement. रुकावट उस किसी भी दावे, बंधक या जिम्मेदारी को कहते हैं जो कि संपत्ति से जुड़ी होती है और इसके स्थानांतरणता या फिर मूल्य को प्रभावित कर सकती है, जैसा कि बंधक, मोर्गेज या फिर ईजमेंट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ ए फ्ली सिंपल इन ए प्रॉपर्टी लॉ? द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी ओनर विद एन indefinite duration. Fee simple is the most complete form of property ownership. Give the owner unlimited right to use, sell and lease the property
विदाउट नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ए ड्यूरेशन। फी सैंपल संपत्ति स्वामित्व का सबसे पूरा रूप है जिसमें मालिक को संपत्ति का उपयोग, बिक्री और लीज देने के लिए असीमित अधिकार होते हैं और अवधि पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। बात करें व्हाट इज़ द एडवर्स पोजेशन? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग टाइटल टू ए प्रॉपर्टी थ्रू continuous and unauthorized possession over a specific period. Adverse possession is a legal principle that allow a person to claim ownership of a land or property if they have possessed it continuously and openly without permission for the period defined by law. विपरीत कब्जा एक कानूनी सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति को संपत्ति के स्वामित्व का दावा करने की अनुमति देता है यदि उन्होंने उसे कानून द्वारा निर्धारित अवधि पर तक निरंतर और सार्वजनिक रूप से बिना अनुमति के कब्जा किया हो। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द कन्वीनियंस इन ए प्रॉपर्टी लॉ? द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। Convenience refer to the process of a transferring property ownership from one person to another, यानी seller to buyer, through a legal document such as a deed. संवहन संपत्ति के स्वामित्व को एक पक्ष विक्रेता से दूसरे पक्ष खरीदार को कानूनी दस्तावेज जैसे कि दस्तावेज के माध्यम से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ईजमेंट से रिलेटेड इन सभी में से कौन सी चीज़ सही है? इट अलाउ द ईजमेंट होल्डर टू यूज अनदर पर्सनस लैंड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। एन ईजमेंट इज ए राइट दैट अलाउ वन पर्सन टू यूज अनदर्स लैंड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस सच एज फॉर एक्सेस, ड्रेनेज, यूटिलिटी विदाउट ओविंग द लैंड। ईजमेंट एक अधिकार है जो एक व्यक्ति को किसी अन्य की संपत्ति पर एक विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है, जैसे कि पहुंच, जल निकासी, सेवाओं के लिए बिना संपत्ति का स्वामित्व लिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट डज राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल मीन्स इन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन? The right to buy the property before it is offered to another property. The right of first refusal give an individual or entity the opportunity to purchase a property before the owner sells it to a third party. This right ensures the holder can match any offer received by the owner. प्रथम अस्वीकृति का अधिकार एक व्यक्ति या संस्था को संपत्ति खरीदने का अवसर देता है इससे पहले कि मालिक उसे तीसरे पक्ष को बेचे। यह अधिकार धारक को मालिक के द्वारा प्राप्त किसी भी प्रस्ताव को मेल करने की अनुमति देता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, What type of property interest is leaseholder? Temporary interest with a specific duration. A leaseholder is an interest in a property that is granted for a specific period under the lease agreement. The leaseholder has a right to use or occupy the property for the lease term but does not own it outright. लीज होल्ड एक संपत्ति में एक ऐसा अधिकार है जो एक लीज समझौते के तहत एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। लीज होल्डर को लीज की अवधि के लिए संपत्ति का उपयोग और कब्जा करने का अधिकार होता है, लेकिन इसका पूर्ण स्वामित्व नहीं होता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, फ्ली टेल का क्या मतलब होता है? एन स्टेट दैट कैन ओनली बी इनहेरिट by the heirs inherent by the heirs of a specific person. Flea tail is a type of a property interest
that limit inheritance to the direct descendants of the original owner. It prevents the property from being sold or transferred outside the family. फ्ली टेल संपत्ति के स्वामित्व का एक प्रकार है जो उत्तराधिकार को मूल मालिक के सीधे वंशजों तक सीमित करता है। यह संपत्ति को परिवार से बाहर बेचने या फिर स्थानांतरित करने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए प्रॉपर्टी डीड? टू प्रोवाइड ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर। A property deed is a legal document that records the transfer of property ownership from one party to another. It includes the name of the buyer and seller and describe of the property and other relevant detail. संपत्ति का दस्तावेज एक कानूनी दस्तावेज है जो संपत्ति को स्वामित्व के स्थानांतरण को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में दर्ज करता है। इसमें खरीदार और विक्रेता के नाम, संपत्ति का विवरण और अन्य संबंधित विवरण शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सभी में से कौन सा टाइप इनक्यूम्ब्रेंस की बात करता है? तो मॉर्गेज ऑन ए प्रॉपर्टी। एन इक्यूम्ब्रेंस इज ए क्लेम और लायबिलिटी अटैच्ड टू ए प्रॉपर्टी दैट इफेक्ट इट वैल्यू और यूज। A mortgage is a commonly type of encumbrance where the property is used as a collateral for a loan. रुकावट एक ऐसा दावा और जिम्मेदारी है जो संपत्ति से जुड़ी होती है और इसे मूल्य या फिर उपयोग को प्रभावित करती है। बंधक एक सामान्य प्रकार की रुकावट है जिसमें संपत्ति को ऋण के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लीज होल्डर इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब है? रिनोवेशन, एडिशन मेड टू ए लीज प्रॉपर्टी बाय द लीजी। लीज होल्डर इम्प्रूवमेंट आर चेंज और एडिशन मेड टू द लीज प्रॉपर्टी बाय द टेनेंट which enhance the value of the property but because of the landholder property once the lease end. लीज होल्डर सुधार वह परिवर्तन और जोड़ है जो किराएदार द्वारा किराए की संपत्ति में किए जाते हैं जो संपत्ति के मूल्य को बढ़ाते हैं, लेकिन जब लीज समाप्त हो जाती है तो यह मालिक को संपत्ति बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्टिव कन्वीनियंस का कौन सा एग्जाम्पल है प्रॉपर्टी लॉ के अंदर? A rule prohibits the use of property for the business purpose. A restrictive convenient is a clause in the property deed or lease that restrict that user of a property, such as prohibiting certain activity or uses like running a business. एक प्रतिबंधात्मक अनुबंध संपत्ति के दस्तावेज या लीज में एक क्लोज होता है जो संपत्ति के उपयोग को सीमित करता है, जैसा कि कुछ गतिविधि या फिर उपयोग को मना करना, जैसा कि व्यवसाय चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए लीगल इफेक्ट ऑफ ए क्वाइट क्लेम डीड? It transfer ownership of property without any warranties or guarantees. A quiet claim deed is a type of deed where the seller transfer any right they have in a property to buy, but does not guarantee that the title is clear or free of encumbrance. क्वाइट क्लेम डीड एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें विक्रेता अपनी संपत्ति में कोई भी रुचि खरीदार को स्थानांतरित करता है, लेकिन यह गारंटी नहीं देता कि उसकी शीर्षक साफ है या फिर रुकावट से मुक्त है। सिक्योरिटी इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में क्या होता है? तो वो होता है राइट ऑफ ए लेंडर टू टेक पोजेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी इन केस ऑफ ए default on a loan. Security interest is the interest in a property granted to the lender to secure the repayment of loan. If the borrower default, the lender can take the possession of the property. संपत्ति कानून में
सुरक्षा अधिकार वह अधिकार है जो ऋणदाता को एक संपत्ति में दिया जाता है ताकि ऋण की वापसी सुनिश्चित की जा सके। यदि उधारकर्ता चूक करता है तो ऋणदाता संपत्ति का कब्जा ले सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, रियल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल क्या है? ए हाउस एंड द लैंड इट स्टैंड आउट। रियल प्रॉपर्टी रेफर टू लैंड और एनी स्ट्रक्चर परमानेंटली अटैच टू इट सच एज ए हाउस और ए बिल्डिंग। रियल प्रॉपर्टी का तात्पर्य है भूमि और उससे स्थायी रूप से जुड़े किसी भी संरचना से, जैसा कि घर या भवन। फ्री, सिंपल, एब्सोल्यूट का क्या मतलब है प्रॉपर्टी में? The higher and most complete form of property ownership with no condition attachment. For simple, absolute is the most complete and unconditional form of property ownership. The owner has full right to the property and the ownership is not limited by any condition. Free, simple, एब्सोल्यूट संपत्ति स्वामित्व का सबसे पूर्ण और बिना शर्त रूप है। मालिक को संपत्ति पर पूरे अधिकार होते हैं और स्वामित्व किसी भी शर्त से सीमित नहीं होता है। Which of the following is the common type of leaseholder estate? Tenancy of a year. Tenancy of a year is a leaseholder estate where the tenant has a right to occupy the property for a specific predeterminate period. This type of lease has a fixed duration. किराएदार सालों के लिए एक लीज होल्ड स्टेट है जहां किराएदार को संपत्ति पर एक विशेष पूर्व निर्धारित अवधि के लिए कब्जा करने का अधिकार होता है और इस प्रकार की लीज की एक निश्चित अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए लैंड सर्वे इन द प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन? To define the exact boundary or feature of the property is called the land survey in property transaction. Land survey is conducted to determine the precise boundaries and characteristics of a property. It helps in resolving dispute and ensuring the property is accurately described in a legal document. एक भूमि सर्वेक्षण संपत्ति की सटीक सीमा और विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह विवाद को हल करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति कानूनी दस्तावेज में सही रूप से वर्णित हो। ईजमेंट्री एप्योर टेनेंट क्या है? एन ईजमेंट दैट बेनिफिट ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी and pass with the property when it is sold. Easement appure tenant is a attachment to a specified piece of land and benefit that land. If the property is sold, the easement transferred to a new owner. Easement appurtenant एक विशेष संपत्ति से जुड़ा है और उस संपत्ति को लाभ पहुंचाता है। यदि संपत्ति बेची जाती है तो ईजमेंट नए मालिक को स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव इविक्शन क्या है? व्हेन द लैंडलॉर्ड एक्शन और इनएक्शन मेक द रेंटेड प्रॉपर्टी uninhabitable, force the tenant to leave. Constructive eviction occurred when the landlord failed to maintain the property or provide essential service, render the property unfit for use, or effectively force the tenant to vacate. निर्माणात्मक निष्कासन तब होता है जब मकान मालिक की संपत्ति की देखभाल में असफलता या आवश्यक सेवा की कमी संपत्ति को उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं, जिससे किराएदार को बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
एंक्रोचमेंट का क्या मतलब होता है? अनऑथोराइज इंट्रशन on another person's property. Encroachment refer to a situation where a property owner unlawfully extend their property onto a neighbor property, such as a building, flue, structure that cross the property line. अतिक्रमण उस स्थिति को संदर्भित करता है जब एक संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति को पड़ोसी की संपत्ति पर अवैध रूप से बढ़ता है, जैसा कि एक बाड़ या संरचना बनाना जो कि संपत्ति की सीमा को पार कर जाता है। बात करें जॉइंट टेनेंसी क्या है? इट इंक्लूड द राइट ऑफ सर्वाइवरशिप, मीन्स द सर्वाइवर tenants inherit the property upon the death of one tenant. Joint tenancy include the right of survivorship, which means that when one co-owner die, their share automatically pass to the survivor joint tenant. संयुक्त किराएदारी सर्वाइवरशिप के अधिकार को शामिल करती है, जिसका अर्थ है कि जब एक सह मालिक की मृत्यु हो जाती है तो उसका हिस्सा स्वचालित रूप से जीवित संयुक्त किराएदार को स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हमने सारे क्वेश्चंस को कवर किया। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो आप हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।